तकरीबन 34-35 साल हो गए मुझे सिलाई सीखे हुए। तब से लेके अभी तक मैं अपना काम कर ही रही थी, पर अब जाके मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं लाचार हो गई हूँ। और अब मैं ये समझ सकती हूँ कि वो लोग कितने लाचार होते होंगे जो लोग सिलाई नहीं करते या जिनको सिलाई करना नहीं आता। क्योंकि छोटे-छोटे कामों के लिए भी मेरे को इस टाइम पे इतनी दिक्कत हो रही है ना, कभी कुछ फट जा रहा है या कोई कुछ मेरे को अपना कपड़ा कोई लूज़ करना है, टाइट करना है या फिर छोटा करना है, बड़ा करना है। ये सब काम जो मेरे लिए चुटकियों के काम थे ना, अब वो काम करने में मेरे को इतनी दिक्कत आ रही है ना कि मैं क्या बताऊँ। मतलब मैं समझ सकती हूँ जिन लोगों ने सिलाई नहीं सीखी होगी ना, उन लोगों को भी ये परेशानी होती होगी। ये दिक्कतें होती होंगी कि भई बार-बार टेलर के पास जाना, बार-बार ये टेलर से कुछ सिलवा के लेकर आना, फटा-पुराना सिलवाना या फिर कुछ नया अगर ड्रेस लेकर आ गए हो तो उसको लूज़ टाइट करवाना है, तो उसके लिए बार-बार ये टेलर के पास जाना पड़ता है। और आजकल मेरा भी यही हाल हो गया है कि मेरे को भी अपने छोटे-छोटे काम के लिए किसी का सहारा ढूँढना पड़ रहा है, या तो किसी टेलर के पास जाना पड़ रहा है या फिर आस-पड़ोस में ही किसी से कोई-कोई काम करवाना पड़ रहा है। क्योंकि जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मेरा ये वाला हाथ तो काम ही नहीं कर रहा और सिलाई करना मेरा बिल्कुल ही बंद हो गया है। सिलाई तो मुझे नहीं पता कि मैं कब कर पाऊँगी, पर जो मेरे कपड़ों के लिए मेरे को परेशानी हो रही है ना, अभी इतनी परेशानी मेरे को ज़िंदगी में कभी भी नहीं हुई है, अपने कपड़ों को लेकर। क्योंकि मैं ज़रा-सा भी मेरे को 19-20 लगता था तो फटाफट अपनी मशीन उठाती थी और फटाफट से करके और पहन लेती थी। पर अब है ना एक-एक चीज़ के लिए मेरे को दिक्कत हो रही है। आज मैंने ये वाला सूट निकाला पहनने के लिए। ये पहले का ही बना हुआ था, पर थोड़ा-सा मोटा है, अस्तर वाला है, तो मुझे लगा कि ये मैं अभी पहन सकती हूँ। मौसम ठंडा भी हो गया है, पर जब मैंने इसको पहना तो मैं फँस गई, मेरा हाथ ये वाला इसके अंदर फँस गया था। और घर में कोई था भी नहीं कि किसी की मैं हेल्प ले लेती पहनने के लिए। तो ये हाथ मेरा बहुत देर तक इसके अंदर फँसा रहा। फिर मैंने जैसे-तैसे करके इसको उतारा और उतारने के बाद में बड़ी मुश्किल से मैंने इसकी सिलाइयाँ खोली। वो तो अच्छा था कि मैंने इसमें 2-4 एक्स्ट्रा सिलाइयाँ मार मार रखी थी। तो मैंने 2 सिलाइयाँ एक्स्ट्रा जो थी वो मैंने खोली। उसके बाद में इसको लूज़ करा, लूज़ करके तब जाके मैंने इसको पहना है, तो अब ये मेरे पहनने में आ गया है। तो इस तरीके के सूट मेरे पास में बहुत सारे पड़े हुए हैं और नए-नए सूट भी बहुत सारे पड़े हैं। ये तो मैंने 1-2 बार ही पहन लिया था, पर कुछ इतने सारे मेरे ऐसे भी सूट पड़े हुए हैं जिनको मैंने अभी तक पहना ही नहीं है। बस सिल-सिल के रख दिया था कि सर्दी आएँगी तो अच्छा मौसम हो जाएगा तब पहनूँगी। पर पता नहीं कब पहनूँगी, अभी तो समझ ही नहीं आ रहा। जिनमें मार्जिन हैं, उनको तो चलो जैसे-तैसे खोल-खाल के मैं थोड़ा-सा लूज़ करवा के पहन लूँगी, पर जिनके अंदर मार्जिन नहीं है और मेरे फिटेड सिले हुए थे पहले के, तो उनको तो पहनना अब मेरे लिए मुश्किल ही हो जाएगा। वो तो मुझे लग रहा है कि मेरे कपड़े अब ख़राब ही हो जाएँगे रखे-रखे, क्योंकि मैं उनको पहन ही नहीं पाऊँगी। अभी हाथ की वज़ह से मेरे को पहनने में दिक्कत होती है, तो मुझे अभी मतलब ढीले कपड़े ही ज़रूरत पड़ रही है कि मेरे पास में जितना ढीले मैं पहन लूँ उतना अच्छा है मेरे लिए, जिससे कि मैं उतारने और चढ़ाने के टाइम पे मेरे को दिक्कत ना आए, मेरे हाथ में फँसे ना। तो कपड़ों से तो मैं परेशान हूँ। और यही बात जब मैं दूसरों के लिए सोचती हूँ ना कि जिन लोगों ने सिलाई नहीं सीखी हुई है, जिन लोगों को सिलाई करना नहीं आता, तो उनको भी ऐसी दिक्कतें होती ही होंगी, क्योंकि टेलर के पास तो उनके भी चक्कर लगते ही होंगे। मेरा तो ख़ैर लग ही रहा है अभी। अब इतने सालों के बाद अब मेरे को लग रहा है कि मेरे को छोटी-छोटी चीज़ों के लिए भी टेलर को ढूँढना पड़ रहा है। तो फिर भी मैं तो यही कहूँगी कि जिन लोगों ने सिलाई नहीं सीखी है, तो उन लोगों को भी सिलाई सीखनी चाहिए, क्योंकि छोटे-मोटे अपने घर में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि हम बार-बार टेलर के पास में नहीं जा सकते हैं। तो छोटे-मोटे काम अपने घर में ही कर लें, वही सही है। ज़रूरी नहीं है कि पूरे-पूरे सूट सिलना, बहुत सारे छोटे-मोटे भी काम होते हैं, जो कुछ भी फटा-पुराना भी हमारा कपड़ा होता है, तो उसको भी तो सिल के ही पहनना पड़ता है ना, तो उसके लिए टेलर के पास में थोड़ी ना जाएँगे। तो मैं तो यही चाहती हूँ अभी भी कि जिन लोगों ने सिलाई नहीं सीखी है और जिन लड़कियां हों चाहे बड़े भी हों, जिन लोगों ने सिलाई नहीं सीखी है, तो उन लोगों को भी सिलाई थोड़ा बहुत तो सीखना ही चाहिए, जिससे कि वो अपने काम खुद भी कर सकें।